फ्रेंड्स, वेलकम टू इवनिंग अड्डा। आई एम योर होस्ट सूरज कुमार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में। आपके मन में अक्सर उन्हें देखकर यह सवाल तो आया ही होगा कि वे ऐसे क्यों रहते हैं, वे हमारी तरह रहते क्यों नहीं हैं। तो कौन है वे जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं? वे हैं नागा साधु। आज का पूरा एपिसोड नागा साधुओं को लेकर है। नागा साधुओं के बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नागा साधु नंगे ही क्यों रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नागा शब्द बहुत पुराना है। भारत में नागवंश का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत में नागालैंड नाम का एक स्थान है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी, नागा जाति और दशनामी संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। भारत का एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय भी है, जो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। दरअसल शैव पंथ से बहुत सारे सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी गई है। नागा भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जिसमें नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, नागा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा, बहादुर, लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। नागा का अर्थ नंगे रहने वाले व्यक्तियों से भी है। कुछ विद्वानों का मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द चलन में नहीं था। कुछ अन्य इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा, उस तट पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान शिव पशुपति की प्रतिमा, इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये नागा साधु आखिर नंगे क्यों रहते हैं। तो आइए, आपने कई बार कुंभ मेले के कवरेज में देखा होगा कि नागा बाबा लोग कपड़े नहीं पहनते और पूरे शरीर पर राख लपेट कर घूमते हैं। उन्हें किसी की कोई शर्म या हया नहीं होती, ना ही उनके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें सोचकर या जिन्हें देखकर उनके मन में उत्तेजना या सेक्स करने का मन हो। उनके हिसाब से उनके इस स्वरूप में रहने के कई कारण होते हैं, लेकिन क्या आपको इन कारणों के बारे में मालूम है? आइए देखते हैं कि ये साधु आखिर नंगे ही क्यों रहते हैं। नागा शब्द का अर्थ ही होता है नंगा। ये साधु पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते हैं और यही इनकी पहचान है। वे स्वयं को ईश्वर का देवदूत मानते हैं और उनकी उपासना में खुद को लीन कर लेते हैं कि उन्हें कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। इनके लिए सांसारिक परिवार मायने बिल्कुल नहीं रखता। ये लोग कुटिया बनाकर साधु जीवन व्यतीत करते हैं। इनका कोई विशेष स्थान या घर बिल्कुल नहीं होता। ये यूं ही जहां तहां घूमते रहते हैं, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी सड़कों पर। ये तीर्थयात्रियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन को ही ग्रहण करते हैं। इनके लिए दैनिक भोजन का कोई महत्व नहीं होता है। इनका मानना है कि कपड़े तन ढकने के काम करते हैं। जिन्हें तन की सुरक्षा करनी हो वो इसे पहने। हम नागा बाबा हैं, हमारे लिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं होता। नागा बाबा हर समय ध्यान में लीन रहते हैं। इनके विचार दृढ़ होते हैं। इनको मौसम आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साल के 365 दिन नंगे ही रहते हैं, चाहे वे हिमालय पर ही क्यों न चले जाए। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से आकार दिया।
बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दशनामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा सन 547 ईस्वी में बना। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। वे बाल ब्रह्मचारी होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है। उसे बीजवान कहा जाता है। उन नागाओं को अपना खुद का पिंडदान करना होता है, अर्थात खुद को मरा हुआ मानना। पिंडदान करने के उपरांत वे अपने पूर्व के नाम, काम, धाम, अपने पूरे परिवार को छोड़ना होता है। जैसे एक व्यक्ति के मर जाने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ना ही नाम, ना ही काम, ना ही और कुछ। उसी प्रकार इन नागाओं द्वारा पिंडदान दिया जाता है। उसके बाद ही ये नागा बनते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो है त्याग, समर्पण का, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर हम खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कपड़ों की तो बिल्कुल नहीं। और यही सैक्रिफाइस उन्हें धर्म के मार्ग में आगे तक ले जाती है। दोस्तों, आप ये मत समझिए इस वीडियो को देखकर कि सनातन शास्त्र में या सनातन धर्म में इन चीज़ों का उल्लेख है। यह एक संप्रदाय विशेष है, एक पंथ विशेष है। उनके मन में है कि वे ईश्वर के लिए अपने वस्त्रों का त्याग करेंगे तो वे करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है कि भगवान को पाने के लिए या धर्म के मार्ग में चलने के लिए आपको वस्त्रों का त्याग करना होगा और नंगा रहना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नागा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इवनिंग।